अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि आज काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है मार्केट के लिए। आज यूएस के नॉन फॉर्म पे रोल्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जिसको आगे चलकर हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम कल की बात करें तो कल गोल्ड अंडर प्रेशर ही रहा। 1810 के आसपास ओपन हुआ। गोल्ड ने हाई बनाए 1812 के, लो बनाए 1787 के, और तकरीबन 20 से 19 डॉलर के लॉस के साथ गोल्ड 1791 के आसपास डेली क्लोज हुआ। कल का अगर हम यूएस डाटा देखें तो डाटा तकरीबन नेगेटिव साइड पर ही आया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें गोल्ड में कोई खास रिकवरी नज़र नहीं आई। तो इसकी वजह यही समझ में आती है कि फेड के जो रिसेंट हॉकिश साइन हैं वो गोल्ड पर दबाव बढ़ा रहे हैं। कल भी दो फेड मेंबरान के कमेंट्स हमारे सामने आए, जिसमें एक मेंबर ने कहा कि फेड अब ऐसी पोजीशन में है कि वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अग्रेसिव स्टेप ले और इंटरेस्ट रेट को एज सून एज मार्च तक इसको रेज करे। इसके साथ एक और मेंबर ने ये कहा कि इकानमी को अब बैलेंस रखने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत है। तो फेड के जो रिसेंट टून है या हाकिस साइन है वो हमें गोल्ड पर जो है वो प्रेशर बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखें फेड की मीटिंग के बाद से ही हमें गोल्ड अंडर प्रेशर नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ एक और चीज़, जो कोविड रिलेटेड न्यूज़ हैं या जो भी चीज़ें सामने आती हैं उन पर आपने नज़र ज़रूर रखना है। मैंने कल भी आपको डिटेल से बताया था कि वो गोल्ड पर किस तरह इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो आज का डाटा जैसा आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम कैलेंडर पर और फिर पहले देख लेते हैं क्या टाइमिंग है, फिर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये है जी फ्राइडे जनवरी 7। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो यूरो जोन के सीपीआई नंबर्स वगैरह हैं, लेकिन मेन डाटा जो हमारे सामने आएगा वो आएगा 6:30 PM पर, जिसमें एवरेज अर्ली अर्निंग्स हैं यूएस की। और मेन डाटा जो रहेगा वो दो डाटा रहेंगे हमारे नॉन फॉर्म पे रोल्स, जिनकी फोरकास्ट इस दफ़ा 420 से 25 के दरमियान है। प्रीवियस ये 210 के आए थे। और इसके साथ साथ यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जिसकी फोरकास्ट इस दफ़ा 4.1% है। प्रीवियस ये 4.2% आए थे। तो ये है डाटा जो मार्केट पर काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकता है और ख़ास तौर पर गोल्ड के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लेबर मार्केट को वो काफ़ी अहमियत देता है फेड। तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए भी काफ़ी अप डाउन का बाइस बन सकती है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो बन सकते हैं डाटा के बाद। नंबर 1, अगर डाटा पॉजिटिव साइड पर आता है, इट्स मीन के नॉन फॉर्म पे रोज नंबर अबव साइड पर आते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिलो साइड पर आते हैं, तो ये डाटा होगा पॉजिटिव। तो ये चीज़ फिर डॉलर को बूस्ट देगी और ये चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी और गोल्ड अंडर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। नंबर 2, अगर डाटा नेगेटिव आता है, यानी नॉन फॉर्म पे रोज नंबर्स बिलो साइड पर आते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट अबव साइड पर आता है, तो ये चीज़ डॉलर के लिए नेगेटिव और गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। अब इसमें एक की नोट आपने याद रखना है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि याद रखिएगा कि नेगेटिव डाटा का कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होता है रिएक्शन वो शायद हमें नज़र ना आए। ठीक है जी, कंटेन एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है, ज़रूर वो डाटा गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा, जबकि स्ट्रॉन्ग डाटा का जो रिएक्शन होगा वो हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को आपने जेहन में रखना है, क्योंकि फेड के जो पीछे है चीज़ उसका सिनेरियो आपने जेहन में उसको रखना है। नंबर 3, अगर डाटा मिक्स आता है तो फिर भी हमें रिएक्शन ओवरऑल मिक्स नज़र आएगा, लेकिन फिर भी वो चीज़ें स्लाइटली आप कह सकते हैं कि गोल्ड के लिए नेगेटिव हो सकती हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और अगर टेलीग्राम चल गया जो पिछले 2-3 दिन से मेरे साथ कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो उस पर भी आपको अपडेट कर दूंगा, वरना आप यूट्यूब की जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पर आप उस वक्त देख सकते हैं।
तो चलें जी, हम चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। तो यह है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। कोई ख़ास चेंजिंग है नहीं इसमें। फिलहाल 96-24 के आसपास चल रहा है। तो अपर साइड पर हमारे ये रेजिस्टेंस लेवल हैं। अगर 96-40-50 को ब्रेक करता है तो हमें 96-65 और 96-95 या राउंड फिगर जो है 97 का वो नज़र आ सकता है। अब 97 ब्रेक करेगा तो आप कह सकते हैं कि फिर फ्रेश बाइंग आएगी, जो उसको 97, 80 और 98 तक लेकर जा सकती है। ऑन अदर साइड अगर 96-10 ब्रेक करता है तो 95-80 और 95-60-50 तक जा सकता है। अगर आप देखें तो कुछ टाइम से काफ़ी, अगर आप देखें तो 17 नवंबर से, बल्कि आप यहाँ से लें 16 नवंबर से, तो ये किस रेंज में चल रहा है 97 से 95-50 के एरिए में। तो अब जिस साइड पर हमें ये ब्रेकआउट करता है तो उस साइड पर हमें अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से आप कह सकते हैं कि जो डॉलर है वो पॉजिटिव एरिया में चल रहा है। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। डेली चार्ट है। कल इन्होंने फिर से 1.75 के हाई बनाए, लेकिन 1.74 को, इस लेवल को डेली में ब्रेक नहीं कर सकी। लेकिन फिलहाल भी कंफर्टेबली आप कह सकते हैं कि 170 से अबव भी चल रही है। तो फर्स्ट टारगेट इनका मैंने आपको बताया हो कि अपर साइड पर यही है 1.77 का। ये अगर ब्रेक हुआ तो हमें मजीद हायर साइड के लेवल मिल सकते हैं, जो चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी, क्योंकि आज नॉन फॉर्म पे रोल्स हैं तो उस वक्त हमें इनमें काफ़ी वोलेटिलिटी नज़र आ सकती है, और उसकी इसी वजह से हमें फिर गोल्ड पर भी इसका जो इम्पैक्ट है वो नज़र आ सकता है। ऑन अदर साइड 170 ये दोबारा से ब्रेक करती हैं तो फिर ये दोबारा से 160 और 150 तक जा सकती हैं, जो चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। अगर हम देखें तो दोबारा कल एक गोल्ड ने एक बड़ी बीरिश कैंडल के साथ अपनी तमाम जो तीनों मेजर मूविंग एवरेज हैं उनसे बिलो क्लोजिंग दी है। और डेली चार्ट पर अब हमारे पास जो एक अच्छा सपोर्ट एरिया नज़र आ रहा है हमें इमीडिएट, वो यही वाला एरिया नज़र आ रहा है हमें 1780 के आसपास का। ठीक है जी, ये वाला लेवल अगर इसने 1780 को ब्रेक किया डेली में, या जिस टाइम फ्रेम में भी आप काम करते हैं, तो उसके बाद हमें मजीद लोअर साइड के लेवल मिल सकते हैं 1760 तक। और अगर 1760 ब्रेक करता है तो सेलिंग प्रेशर मजीद बढ़ सकता है 1750 और इवन 1721-20 तक। ठीक है जी। ऑन अदर साइड इमीडिएट अब हर्डल जो इसके लिए है गोल्ड के लिए, अगर हम रिटर्न टू पॉजिटिव जोन देखें तो अगर 1805 के ऊपर डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर डेली क्लोज दे तो हम कह सकते हैं कि गोल्ड प्राइस फिर पॉजिटिव जोन में चली जाएंगी। फिर हमें 1815, 1820 और 1830 के लेवल नज़र आ सकते हैं। और अगर 1830 ब्रेक करेगा तो फिर फ्रेश बाइंग आएगी, जो इसको 1850 और 1870-80 और इवन 1900 के एरिया तक भी लेकर जा सकती है। तो अब हम चलते हैं H4 के चार्ट पर और आज के ट्रेंड, रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके लाइक करने से हमें सपोर्ट मिलती है। कल ये चीज़ हमने डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो तो ये लें, ये कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया, अगली कैंडल में ये रीटेस्ट है, और ये देखें आपको तकरीबन अगर हम यहाँ से लें, अगर हम इस लाइन से ही लें 1805 से, तो 1787 के लो बनाए हैं, यानी कि 180 पिप की ट्रेड उसने आपको यहाँ से दी जैसे ही उसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया। तो फिलहाल अगर हम देखें तो अगर दोबारा आपको इस रीटेस्ट पर मिलता है यानी कि ये चीज़, तो दोबारा से आप सेल कर सकते हैं। और अगर ये ब्रेकआउट करता है इस अब सपोर्ट ट्रेंड रेजिस्टेंस लाइन का, तो दोबारा से आप फिर इसको बाय कर सकते हैं अपर साइड पर जाने के लिए। अगर हम सपोर्ट लेवल देखें तो इमीडिएट सपोर्ट इसके लिए अब 17-18-7 का एरिया है। यहाँ पर अगर आप देखें ये चीज़ आप देख रहे हैं, अगर ये ब्रेक होगा तो हमें गोल्ड लोअर साइड पर नज़र आएगा, वरना यहाँ से दोबारा कुछ रिकवरी अगर मिलती है तो हमें 1800 एरिया, 1808 अपर साइड की बात कर रहा हूँ, 1808 10 ब्रेक करेगा तो 1820 और 1830-34 तक जा सकता है। ऑन अदर साइड अगर इसने 1787 ब्रेक किया तो अपनी एक सपोर्ट जो लेवल मैंने आपको डेली चार्ट पर दिखाया है 1780-81 का एरिया है, ये अगर ब्रेक किया गोल्ड ने तो हमें 1770 और 1760 के एरिया नज़र आ सकते हैं।
फिलहाल अगर हम इंट्राडे के लिहाज से देखें तो आज की रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या बनती है वो हम देख लेते हैं। याद रखिएगा कि ये जो लेवल हैं ये सिर्फ नॉन फॉर्म पेरोल से पहले तक के हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। कल मुझे याद नहीं रहा लेवल लिखने, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, आज मैं याद से लिख दूंगा। तो रेजिस्टेंस हमारी रहेगी 1808 से 10 का जो एरिया है, अगर वो ब्रेक करेगा गोल्ड तो आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव जोन में चला जाएगा और अपर लेवल हमें नज़र आएंगे। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 1780 की, 1780 की। अगर ये ब्रेक हुआ तो जो मैंने आपको लेवल बताए हैं वहां तक फिर गोल्ड जा सकता है। इंट्राडे के लिहाज से फिलहाल भी गोल्ड नेगेटिव जोन में ही चल रहा है। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।